बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब ज़ुफ़ाफ़ में यानी शादी की पहली रात में जो आम तौर पर 2 रकात नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया जाता है बाकायदा जमात से बीवी के साथ, तो वो कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक गलत है। तो वैसे हकीकतन 3 मसाइल बनेंगे, 3 मसले। पहला मसला कि दूल्हा जो आम तौर पर निकाह से पहले या निकाह के बाद जो 2 रकात नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में जाकर के, उसकी क्या हैसियत है। दूसरा, शब ज़ुफ़ाफ़ में यानी शादी वाली रात बीवी के साथ 2 रकात नमाज़ पढ़ना, इसकी क्या हैसियत है। इसी तरीके से तीसरा मसला बनेगा बीवी के कपड़ों पर, आमतौर पर जो पल्लू पर नमाज़ पढ़ी जाती है उसकी क्या हैसियत है, कहाँ से साबित है। तीनों के जवाब सुने, आधी अधूरी वीडियो ना देखें, पूरी देखें, वरना मसला पूरा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दूल्हा जो निकाह के मौके पर मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ता है। देखो, अगर उस नमाज को वाकई ज़रूरी समझ लिया जाए और ये जहन में हो कि भाई ये जो नमाज है ये दूल्हा के लिए पढ़ना ज़रूरी है और दूल्हा वाली नमाज है, तो इस तरह से ये नमाज़ पढ़ना मकरूह है और ये ख्याल रखना ये बिदअत है। ठीक है ना, ये बिदअत। हाँ, बग़ैर किसी इल्तिज़ाम के, बग़ैर ज़रूरी समझे हुए दूल्हा जा कर के शुक्राने के तौर पर या सलातुल हाजत के तौर पर कि या अल्लाह मेरी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को खुशगवार फरमा, शुरूर व फितन से हिफाजत फरमा, अगर इस तरीके से आप शुक्राने के तौर पर या सलातुल हाजत के तौर पर नमाज़ पढ़ते हो बग़ैर ज़रूरी समझे हुए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ज़रूरी ना समझे, आजकल हम लोग ज़रूरी समझते हैं, तर्क करना चाहिए। एक मसला हल। दूसरा मसला शब ज़ुफ़ाफ़ में नमाज़ पढ़ना, ठीक है ना, बीवी के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाती है, तो ये साबित है। क्या है ये? साबित है, मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल, आपके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैंने एक कंवारी लड़की से निकाह किया है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे नापसंद ना कर दे, मैं उसके पास शब ज़ुफ़ाफ़ में जाऊँ तो वो मुझे नापसंद ना कर दे। तो सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि देखो, उल्फत और मोहब्बत ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है और नफ़रत ये शैतान की तरफ से होती है, ताकि जो चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की है उससे तुम्हें नफ़रत हो जाए, ठीक, या उसको तुमसे नफ़रत हो जाए, ये शैतान की तरफ से होती है। वो कमा क़ाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो तुम क्या करो, पहली वाली रात में जाकर के 2 रकात नफल नमाज पढ़ो और अपनी बीवी को ये हुक्म करो कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ें, यानी कि जमात से नमाज पढ़ें और उसके बाद से ये दुआ पढ़ें। वो दुआ मैं बता रहा हूँ, कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। उससे पहले इस मसले को भी अपन क्लियर कर लें कि बीवी के जो पल्लू पर नमाज पढ़ी जाती है या उसके कपड़ों पर जो नमाज पढ़ी जाती है, ये बिदअत है, गलत है, सख्त मकरूह है और ये एक तरह से बिल्कुल ढोंग है। क्या है ये? ढोंग है। तो इसको तर्क करना चाहिए। हाँ, नफल नमाज पढ़ना साबित है, आप जमात से नमाज पढ़ें इस तरीके से कि शोहर आगे हो और उसी के जस्ट पीछे एक सफ़ छोड़ करके, जिस तरीके से हमारी मस्जिदों में सफ़ें होती हैं, ऐसे पिछली वाली सफ़ में इतने फासले पर वो आपकी अहलिया खड़ी हो जाए, फिर आप जमात से नमाज पढ़ें। ठीक है ना, और फिर उसके बाद से आप एक तो खैर बरकत के लिए भी दुआएं मांगे अपनी ज़बान में, और ये दुआ पढ़ें जो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन साहब को बताई थी, वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी अहली व बारिक लहुम फ़िय्या, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मिनहुम वरज़ुक़हुम मिन्नी, अल्लाहुम्मा अजमा बैनना मा जमाअता इला खैरिन व फ़र्रिक़ बैनना इज़ा फ़र्रक़ता इला खैरिन। तो ये दुआ आपके सामने बताई गई है। तो तीनों मसलों को अच्छे से समझें और फिर उसके बाद से अमल करें, याद रखें और दूसरों को शेयर भी करें इसको।